किसान दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनवरी के महीने में कौन कौन सब्जियां लगाई जा सकती हैं, क्योंकि जनवरी का महीना अपने ठंडी के स्वभाव पर होता है। लेकिन इस समय जो हम सब्जियों की खेती की तैयारी कर लेते हैं और उनकी रोपाई कर लेते हैं तो हमको अगेती जो फसलें हमारी सब्जियों की आती हैं उनसे अच्छा लाभ हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस जनवरी के महीने में हम कौन कौन सब्जियों की बिजाई कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले है भिंडी। भिंडी की बिजाई हम 10 से 20 जनवरी के बीच कर सकते हैं। यदि इस समय हम बिजाई करते हैं तो ये हमारे फरवरी के लास्ट और मार्च के प्रारंभ में हमको इसमें तोड़ाई होना प्रारंभ होता जाता है। इसकी बिजाई हम दो तरीके से कर सकते हैं, छिटकवा विधि से भी कर सकते हैं, जिसमें छिटक करके ऊपर से रोटावेटर या कल्टीवेटर चला करके पाटा लगा देते हैं, अथवा दूसरी जो सबसे अच्छी विधि है वो नाली विधि है। नालियों के ऊपर यदि हम बिजाई करते हैं सबसे, क्योंकि नाली की बिजाई हमको सबसे अच्छी रहती है, पानी लगाने में भी सुविधा होती है और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होता है। इसके लिए हमको 1 बाई 1 फीट की नालियों की दूरी और 1 फीट की पौधों की दूरी रखना अच्छा रहता है। और इस समय बिजाई के लिए राधिका नाम की एक वैरायटी आती है जिसका हम बिजाई कर सकते हैं और बढ़िया उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी फसल के रूप में हम करेले की खेती कर सकते हैं। करेले की खेती के लिए ठंडी अधिक होने के कारण यदि हम नर्सरी पहले तैयार कर लेते हैं और नर्सरी जब हमारी तैयार हो जाती है 20 से 25 दिन की हो जाती है तो हम उसका ट्रांसप्लांटेशन अपने खेत में कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगली हम जनवरी में सब्जी की बिजाई कर सकते हैं लौकी। लौकी की बिजाई के लिए भी हम यदि पहले नर्सरी अपनी तैयार कर लेते हैं और नर्सरी तैयार करने का अच्छा समय जहाँ पर हमको ठंडी कम होती है वहाँ नर्सरी तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम पौधे की रोपाई 20 से 25 दिन के बाद अपने खेत में कर देते हैं और अच्छे से पौधे हमारे चलने लगते हैं और जो अगेती हमको ये सब्जी हमको प्राप्त हो जाती है और लगभग हमको 25 से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कम इसका रेट हमको मिल जाता है। और अगली फसल हम टमाटर के रूप में ले सकते हैं। टमाटर की भी नर्सरी हम तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नर्सरी की तैयार करके उसके बाद हम जब नर्सरी हमारी तैयार हो जाए तो उसके बाद हम खेत में अपने रुपाई कर देते हैं। और अगली हम हरे मिर्च की खेती कर सकते हैं। हरे मिर्च की खेती के लिए भी हम नर्सरी पहले ट्रे में तैयार कर लेंगे, उसके बाद उसकी रुपाई अगर खेत में करते हैं तो उससे भी अच्छा हमको लाभ प्राप्त हो जाता है। और इन्हीं सब्जियों के साथ में ही हम तरबूज और खरबूजे की खेती भी कर सकते हैं। उसकी भी तैयारी अपनी खेती करके और हम 20 जनवरी के आसपास हम बिजाई कर देते हैं तो अच्छा हमको लाभ प्राप्त हो जाता है। और इन्हीं सब्जियों के साथ में हम यदि फूल गोभी की जो पछेती फूल गोभी की खेती है उसकी करते हैं तब हमको भी उससे भी काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उसकी हम इस समय नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी तैयार करने के बाद यदि हम उसकी रोपाई कर देते हैं तो जिस समय सारी सब्जियां समाप्त हो जाती हैं, फूल गोभी भी समाप्त हो जाती है, उस समय अच्छा हमको लाभ इसका मिल सकता है। उसी साथ में हम पत्ते गोभी की भी खेती कर सकते हैं, उसकी भी नर्सरी तैयार करके और रोपाई कर सकते हैं। तो ये 7-8 प्रकार की सब्जियां थी जिनकी हम जनवरी में रोपाई कर करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और नया वर्ष अच्छा उत्पादन देने वाला हो, अच्छी लाभ प्राप्त करने वाला हो, यही प्रार्थना है। तो ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लिया। ऐसी खेती किसानी संबंधित वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।